पाठ हम पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद्र के एक चित्र को उकेरा है। यह पाठ एक व्यंग्यात्मक निबंध है। तो पढ़ते हैं प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ का सारांश। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर एक टोपी है, पैरों में कैनवस के जूते हैं। दाहिने पैर का जूता ठीक है, बाएं पैर का जूता फट गया है, अंगुली बाहर दिखती है। लेखक की दृष्टि इस जूते पर अटक जाती है और पूरी कहानी, पूरा व्यंग्यात्मक निबंध इस जूते पर ही बनी हुई है। प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। प्रेमचंद्र के जूतों को लक्ष्य करके लेखक ने हिंदी के सम्मानित साहित्यकारों की दुर्दशा का उन्होंने व्यंग्यपूर्वक चित्रण किया है। जो साहित्यकार समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्हें ठोकरें मारता रहता है, समाज उसे बदले में एक जोड़ी जूता भी पहनने के योग्य नहीं समझता। प्रेमचंद्र का एक चित्र यानी प्रेमचंद्र चित्र के रूप में लेखक के सामने प्रेमचंद्र का एक चित्र है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। प्रेमचंद्र कुर्ता धोती पहने हैं, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनके फीते की पतरियां निकल आई हैं, इसलिए वे बेतरतीब बंधे रहते हैं। लेखक देखता है कि प्रेमचंद्र के बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिसे अंगुली बाहर झांक रही है। लेखक की चिंता है। प्रेमचंद्र के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ जाता है। यदि फोटो खिंचाते समय ऐसी वेशभूषा है तो वास्तविक जीवन में कैसे रहते होंगे। फिर लेखक सोचता है कि प्रेमचंद्र जैसा सच्चा सरल व्यक्ति घर व बाहर की अलग अलग पोशाकें शायद ही रखेगा। लेखक प्रेमचंद्र को अपना साहित्यिक पूर्वज मानता है। वह सोचता है कि हमारे पूर्वज हैं, वे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे हुए जूतों की ओर से बेपरवाह है। उनके चेहरे पर एक विश्वास देखते ही बनता है। फोटो में व्यंग भरी हंसी। लेखक फोटो में प्रेमचंद्र की हंसती हुई मुद्रा में देखता है। उसे यह मुस्कान आश्चर्यचकित करने वाली व्यंग भरी प्रतीत होती है। लेखक सोचता है क्या इसका कोई कारण भी हो सकता है। हालात देखकर लेखक स्वयं को रोने से रोक नहीं पाता है, किंतु प्रेमचंद्र की आंखों का दर्द उसे शांत कर देता है। लेखक सोचता है कि आजकल लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कपड़े, क्या क्या चीजें उधार मांग लेते हैं। फिर भी प्रेमचंद्र ने किसी से जूते क्यों नहीं मांग लिए। आजकल लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं जिससे कि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमियों की फोटो भी खुशबूदार होती है। लेखक प्रेमचंद्र का फटा हुआ जूता देखकर बार बार ग्लानि से भर उठता है। लेखक कहता है कि मेरा जूता भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी प्रेमचंद्र के जूते से तो बेहतर है, क्योंकि वह ऊपर से पूरी तरह सही सलामत है। वह ऊपरी पर्दे का भेद जानता है, इसलिए वो उंगली को बाहर निकालने नहीं देता। लेखक कहता है कि प्रेमचंद्र की तरह सीधेपन में वो फटे हुए जूते पहनकर फोटो बिल्कुल भी खिंचाया है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता। प्रेमचंद्र की मुस्कान में छिपा हुआ व्यंग है। प्रेमचंद्र की मुस्कान में छिपा व्यंग
का रहस्य क्या है? क्या कोई हादसा हो गया है? किसी होरी का गोदाम हो गया है क्या? क्या हल्कू किसान का खेत नीलगाय चर गई? क्या घीसू का बेटा माधव अपनी पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया? या फिर प्रेमचंद किसी महाजन के तगालों से बचने के लिए लंबा लंबा चक्कर लगाकर लौटते रहे? याद आया, भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। जूते फटने का रहस्य। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद शायद जीवन भर किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे। रास्ते में खड़े से खड़े टीले से बचकर निकलने के बजाय उस जूते से ठोकर मारते रहे। कोई उससे समझौता नहीं कर सकते। जैसे गोदाम का होरी निम्न धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी निम्न धर्म को नहीं छोड़ सके। उनके लिए यह मुक्ति का साधन था। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद के फटे जूते से झांकती हुई उंगली शायद उस ओर संकेत करती है जिसे ठोकर मारकर उन्होंने जूते फाड़ लिए थे। वे अभी उन लोगों को देखकर हंस रहे हैं जो अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। प्रेमचंद ने कम से कम अपना पांव को बचा लिया है, परंतु जो लोग तलवे का नाश करने के लिए जा रहे हैं वे सोच नहीं पा रहे हैं कि हम चलेंगे कैसे। प्रस्तुत व्यंग्यात्मक कथा में प्रेमचंद के चित्र को परसाई जी ने बड़े ही फटे हुए जूते के चित्र को बड़े ही अनुपम व्यंग्यात्मक की रचना की। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर एक टोपी है। वे बहुत दुबले हैं। उनका चेहरा बैठा हुआ हड्डियों की तरह है। चित्र को देखते ही पता चल रहा है कि वे बड़े ही निर्धनता से जी रहे हैं। कैनवस के जूते पहने हैं पैरों में, जो बिल्कुल बेतरतीब हैं, जिनके कारण वे ठीक से जूते बंधे भी नहीं हैं। लेखक की दृष्टि जूते पर अटक जाती है। लेखक देखता है कि यदि इनकी फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी पोशाक होगी। वास्तविक जीवन में उनकी क्या स्थिति रही होगी। उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह से जीवन जीने वाले तो नहीं हैं, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। अतः उनकी बाहर की जिंदगी में एक जिंदगी ऐसे ही रही होगी, फोटो में दिख रही है। वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। जीवन की निश्चिंतता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते हैं, अतः गरीबी से दुखी नहीं होते। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान को देखकर लेखक हैरान है कि एक तो फोटो खिंचाए हुए हैं, दूसरा फोटो में इनका एक पैर की अंगुली दिख रही है, अर्थात जूता फटा हुआ है। वो सोचते हैं कि प्रेमचंद ने जूतों में फटे फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर सकते। फिर लेखक को लगा कि उनकी पत्नी ने जोड़ दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे हुए जूते की फोटो खिंचा लिया होगा। प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर लेखक रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों का जो व्यंग दर्द है उन्हें रोने से रोक देता है। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कपड़े इत्यादि मांग लेते हैं, फिर भी प्रेमचंद किसी से जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि लोग सुंदर फोटो इसलिए खिंचाते हैं कि इत्र से सुगंध आए। लेखक बताते हैं कि मेरा ही जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से ठीक है। मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर निकलने नहीं देता हूँ। इस तरह जूता पहनकर मैं फोटो कभी नहीं खिंचा सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया?
क्या होरी का गोदाम हो गया, या हल्कू किसान के खेत को नीलगायों ने चर लिया, या मानो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा, जिससे उनका जूता घिस गया। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने से घिस गया था। अचानक लेखक को समझ में आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते थे। रास्ते में पड़ने वाले कीलों को बचाकर निकलने के बजाय उसे ठोकर मारते रहे। उनसे समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म के लिए मुक्ति का साधन था, लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की अंगुली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे जिन्होंने ठोकर मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं। लेखक प्रेमचंद की चित्र में प्रेमचंद की जो फटी हुई जूते की अंगुली है, वे उस अंगुली से वे इशारा कर रहे हैं, और वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अंगुली को ढकने के बजाय अपने तलवे को घिसाए हुए चल रहे हैं। यदि तलवा घिस जाएगा तो चलेगा कैसे। प्रेमचंद की जीवन, इस पाठ में प्रेमचंद की जीवन की कई विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला है मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने का सारा जीवन मर्यादा को निभाते हैं। प्रेमचंद का सारा जीवन मर्यादाओं से भरा हुआ है। उन्होंने अपने परिवार एवं लेखक की गरिमा बनाए रखा। वे कभी अधीर नहीं हुए, हमेशा श्रेष्ठ आचरण कर सम्मानित जीवन जिया। प्रेमचंद बिल्कुल सहज व्यक्ति थे। उन्हें दिखावा में विश्वास नहीं था, इसीलिए फटे हुए जूतों में फोटो खिंचा लेते हैं। उनकी सहजता को व्यक्त करने के लिए लेखक ने कहा कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती, इनमें पोशाक बदलने के गुण नहीं है। तीसरा, निर्धन जीवन। प्रेमचंद जी के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई। प्रेमचंद के कई भाई बहन थे, अतः उन्हें छोटी उम्र में नौकरी करनी पड़ी। जैसे जैसे परिवार जीता रहा, किंतु सुख तथा आराम से कभी नहीं मिला। आर्थिक संकट हमेशा बना रहा। वे बहुत सामान्य कपड़े पहनते थे। उनके पास पहनने के लिए सही सलामत जूते भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में भी गरीबी से वो दुखी नहीं थे। संघर्ष से प्रेमचंद को आजीवन संघर्ष करना पड़ा, मुसीबतें उठानी पड़ी। बचपन में पिता का अभाव था, घर में धन का अभाव था, माँ के प्यार की कमी थी, सौतेली माँ का दुर्भाग्य, असमय से बीमार होना, ये सभी विरोधी बातें होते हुए भी प्रेमचंद ने हिम्मत नहीं हारी, पर स्थितियों से समझौता नहीं किया। आखिरी सांस तक लेखन कार्य में जुटे रहे। मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य भी ऐसा है कि जूता पैर में पहना जाता है, उसकी कीमत अधिक होती है। जिसके टोपी सिर में पहनी जाती है, उसकी कीमत कम है। प्रेमचंद खुले विचारों के व्यक्ति थे। समान रूप से लोगों की दो तरह की पोशाकें होती हैं, एक घर पर पहनने के लिए, दूसरा कहीं आने जाने के लिए। घर पर पहने जाने वाली पोशाक तथा बाहर आने जाने वाली पोशाकों में, दोनों में अंतर है। यह व्यंग्य पढ़कर लेखक की कुछ बातें हमें आकर्षित करती हैं, जो कई तरीके से हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रेमचंद्र का एक चित्र खींचा है, और लेखक बताता है कि प्रेमचंद्र एक सहज संघर्षशील व्यक्ति थे, महान उपन्यासकार थे, महान कथाकार थे, और इन्हें पहनने के लिए जुड़ा जूता भी समाज में निषिद्ध नहीं हुआ। प्रेमचंद का एक चित्र लेखक के सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचाए हुए हैं। जूते में उनके बाएं पैर का जूता ठीक नहीं है, अंगुली बाहर देखती है। लेखक की दृष्टि उस जूते पर अटक जाती है। लेखक
लेखक सोचता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद फटा हुआ जूता पहनकर मुस्कुरा रहा है, इसे फटे हुए जूते पहनकर थोड़ी सी भी ग्लानि त्याग नहीं होती है। लेकिन बात ऐसी थी कि प्रेमचंद दिखावा नहीं करना चाहते थे। प्रेमचंद के पास दूसरा जूता नहीं था। प्रेमचंद सादा जीवन उच्च विचार करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन लेखक ने व्यंग के जरिए प्रेमचंद के जूतों पर, मेरी प्रेमचंद के फटे हुए जूतों पर एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा। लेखक कहता है कि बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाएं अंगुली में बड़ा छेद हो गया है, जिससे अंगुली बाहर निकल कर आई है, लेखक का मानना है कि प्रेमचंद ने समाज को भी नफरत के लायक अनुभव किया है। उनकी और हाथ की अंगुली नहीं, बल्कि फटे हुए जूते की जो पैर की अंगुली है उसी से वो इशारा किया है, अर्थात समाज के लोग घृणा के योग्य थे। प्रेमचंद ने उनका सम्मान कभी नहीं किया। प्रेमचंद ने उन्हें अपने जूते की नोक पर रखा। चाहे कितना भी अमीर या दबंग क्यों हो, जो है समाज उनके लिए ठीक नहीं था। लेखक कहता है कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। यदि समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से बर दिखाई करने जाते हैं, मगर तुम कैसे हो जिससे तुमसे जूते ही मांगे नहीं बनता। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और लोग पर्दे के लिए कुर्बान होते हैं। लेखक अपने जूते की बात बताता है कि मेरा भी जूता कोई अच्छा नहीं है, ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंगुली बाहर नहीं निकली। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा हुआ जूता बड़े ठाट से पहने, हम ऐसे नहीं बन सकते। फोटो तो जिंदगी भर नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो की छाप जाए। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान हमारे हौसले को कष्ट कर देती है। इसका मतलब क्या है कि कौन सी मुस्कान है? लेखक ये भी कहता है कि उस समय टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम के आते होंगे। जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हो। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारते हो। कोई चीज जो परतों से सदियों से जम गई हो, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया और जूते को फाड़ लिया। तुम उससे बचकर निकल सकते थे। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है। तुम समझौता नहीं कर सकते। क्या तुम्हारी यह भी एक कमजोरी थी? निम्न धर्म वाली कमजोरी जो होरी को ले डूबी। तुम्हारी पांव की अंगुली मुझे संकेत करती है, जिसे तुम घिड़ी समझते हो, उसे पैर की तरह इशारा करते हो। लेखक को यह बात समझ में आ गया कि जो है तुम्हारे पांव की अंगुली जो है से जो संकेत हो रहा है वो सब लोग इशारा करती है, जिसे तुम समाज के लायक नहीं समझते हो, उसे पैर की अंगुलियों से इशारा करते हो। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्यात्मक निबंध है। सभी विद्यार्थी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता भी न है। मैं तो तुम्हारी फोटो को देखता हूँ तो तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करता हूँ, जैसे रो पड़ता हूँ। मगर तुम्हारी ये आंखों का तीखा दर्द मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फोटो खिंचाने के लिए लोग तो क्या क्या नहीं मांग लेते हैं। यह मुस्कान नहीं, इस फोटो में ठाट से हंसी बैठ रहे हो और मुस्कुरा रहे। यह मुस्कान नहीं, उपहास है, व्यंग है। यह कथन लेखक ने प्रेमचंद के लिए कहा है, क्योंकि फोटो में उनकी मुस्कान स्वाभाविक नहीं अपितु बनावटी महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि वे कितने कष्ट झेले हैं। जब
फोटो खिंचाने वाले ने उन्हें मुस्कुराने के लिए कहा होगा। उन्होंने परंपरा के अनुसार एक नई मुस्कान लाने की कोशिश की है उन्हें, और वह जो है उसी समय उसने उस चीज को फोटो में ये चीज दर्शा दिया होगा। प्रेमचंद की दयनीय हालत को देखकर लेखक रो पड़ना चाहता है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद की आंखों का तीखा दर्द और व्यंग मुझे एकदम रोने से रोक देता है, क्योंकि वे जानते हैं और कुछ बताना चाहते हैं कि रोने में तरस खाने से, छटपटाने से कुछ नहीं होगा। हमें सामाजिक, आर्थिक जातियां, कुरीतियां तथा रूढ़ियों से लड़ना होगा। उनके सामने झुकने के बजाय उनका मुकाबला करना होगा, उन्हें तोड़ना होगा। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रेमचंद का जो चित्र लेखक के सामने है उसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं और पैरों में उनके कैनवस के जूते हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कान स्वाभाविक नहीं बल्कि एक उपहासपूर्ण मुस्कान है। लेखक प्रेमचंद की फोटो को देखकर महसूस किया है कि प्रेमचंद स्वाभाविक हंसी नहीं हंस रहे हैं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, जातीय और रूढ़ियों की हंसी उड़ाते हुए व्यंग्यपूर्ण हंसी के रूप में हंस रहे हैं। प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान लेखक को चुभती है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसकी मुस्कान है। कभी लेखक को यह मुस्कान मालूम पड़ती है जैसे होली का गोदान हो गया, तो कभी पूस की रात में हल्कू की पूरी खेतन, नीलगाय चढ़ गई, तो कभी सुजान भगत का लड़का मर गया। ये सब चीजें लेखक को देखकर ऐसे लगता है। प्रेमचंद सीधे साहित्यिक जीवन जीने में विश्वास रखते थे। उनकी वेशभूषा सादगी होती थी। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। स्वाभिमानी थे। फोटो में दिखाई देते हुए फटे जूते इसी विशेषता को दर्शाते हैं। लेखक बताता है कि प्रेमचंद सरल एवं सादगी जीवन जीने में विश्वास रखते थे। उनकी वेशभूषा सादगीपूर्ण थी। वो दिखावा करना नहीं चाहते थे। वो स्वाभिमानी थे। फोटो में दिखाई देते फटे जूते उनकी विशेषता थी। प्रेमचंद का आर्थिक जीवन अभाव से ग्रस्त था। वे सिद्धांतवादी थे। उन्होंने जीवन भर कष्ट सहे, परंतु अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों से समझौता नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्त करना चाहते थे। वे सदा इनके विरोध में अपनी लेखनी लिखने के लिए तैयार रहते थे और लिखे भी। प्रेमचंद के जूते फटे होने का कारण उनकी निर्धनता थी। आर्थिक तंगी होने के कारण नए जूते नहीं खरीद सकते थे। किंतु लेखक का मानना है कि रास्ते में कोई सख्त चीज या टीला रहा होगा जिससे प्रेमचंद ने अपना जूता उस पर आजमाया होगा और जूता फट गया होगा। लेखक ने प्रेमचंद को जनता का लेखक कहा। प्रेमचंद समाज में व्याप्त कुरीतियां, छुआछूत, भेदभाव, जात पात, रूढ़िवाद, बाल विवाह इत्यादि भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से सदा अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों पर प्रहार किया। उन्होंने जनता के सभी कुप्रथाओं को मुक्त कराने के लिए जीवन भर प्रयास रहे और लेखक इसी बात को अपने द्वारा प्रेमचंद के फटे जूते में एक व्यंग्यात्मक निबंध के रूप में दर्शाया है। धन्यवाद।